नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित 7वां से 10वां संयुक्त सिविल सेवा 2021 का सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट का इसके क्वेश्चन और इसके आंसर्स को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संघ धारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता और अग्रणी निष्पादक आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? विकल्प में है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसमें आपको गुजरात होगा। दूसरा है भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होनी चाहिए। तो भारत में शीर्ष पंक्ति वाली जो मुद्रास्फीति है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर यानी CPIC पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स संस्थानों में कुल मिला के 5 होते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसमें विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा, ये चीज़ है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला है कि देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारतीय सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो भारत में विभिन्न स्थलों पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निलंबित कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेटेड मैटर्स 10 और सूक्ष्म कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 इसके लिए निगरानी स्थापित किया गया है। अगला है 5वां प्रश्न है गुणसूत्रों का वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्रों का वंशागत जो सिद्धांत है वो सूत्रन और बोबेरी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न हिग्स बोसान को किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसान को गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे विकल्प हैं वाई किरण, एक्स किरण, परावैगनिक किरण, पराध्वनिक किरण। तो पराध्वनिक किरण जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला है हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल यह उसके दाब, ताप, घनत्व से स्वतंत्र होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो विकल्प हैं मकड़ी, खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसमें जो मकड़ी है वह कीटों में शामिल नहीं होता है। अगला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वैद्युत संतृप्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो मेघ संगणना सेवा में मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, आधारिक संरचना सेवा शामिल होती है, लेकिन इसमें विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन शामिल नहीं होता है। अगला है फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो प्रेषण होती है इसमें जो प्रयुक्त सूचना संकेत होते हैं वह एनालॉग में भी होते हैं, डिजिटल, दोनों ही चीज़ों में होते हैं। इसके बाद पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। अगला है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्वांटम सूचना का जो मूल मात्रक है उसे क्यूबिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं। इसके बाद है मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र के उदाहरण हैं। तो मक्का, आलू, गन्ना, मूंग जो हैं द्विवर्षीय फसल चक्र के उदाहरण हैं। इसके बाद है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं में भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिसमें मैक्रोनी गेहूं का प्रजाति का जो वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। तो प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन में 2,4D ये सर्वप्रथम रूप में सबसे पहले उत्पादन किया गया था, खरपतवारनाशक है। इसके बाद मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का रोग। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश
जो है सिंहभूम की ओर से हुआ। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण जी थे। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो भारत में अल्फांसो आम का वैश्विक रूप से निर्यात होता है। इसके बाद आदिवासियों में जो विधवा पुनर्विवाह होती है को मैयारी कहते हैं। किस आदिवासियों में? तो कोरवा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। इसके बाद धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो धूमकुड़िया युवा गृह होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होता है? तो फागु पर्व होता है। फागु पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होता है। इसके बाद आदिवासियों का जो निवास स्थान है कंडा, ठीक ना, यह बिरहोर आदिवासियों का होता है। इसके बाद लोहा गलाना, ये असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। अगला है मलूटी को झारखंड में मंदिरों के नगर के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न है, 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज्य की कौन सी मेल गलत है? तो यहाँ देखेंगे कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक नृत्य जो है जो पुरुष करते हैं यह मुगल कला से परंपरा से प्रभावित है। अब 35वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो इच्छोरनिया एक घास फूस है, यह समस्यात्मक जलीय घास फूस है। अब निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है लौह धातु का अयस्क है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन में प्रतिस्पर्धा होती है, अवैयक्तिक संबंध होते हैं, मानवीय मूल्यों का नाश होता है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब देखेंगे 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। इसके बाद निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलना जो है सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो बजरंग पूनिया जी को दिया गया था। अगला है 42वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? इसे 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। इसके बाद अगला है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पे है। अब यहाँ पे है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जोरो केरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो घोगा और दाहेज को जोड़ती है गुजरात में। निम्नलिखित अगला प्रश्न है 46वां कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद उपाय है? विकल्प है क्षेत्रीयकरण, पुनर्निर्माण, योजना और नीतियाँ, पूर्व चेतावनी। तो आपदा के बाद का उपाय पुनर्निर्माण होता है। 47वां देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता, साहित्य के लिए जीता था। इसके बाद 49वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ। भारत में वायु परिवहन का जो प्रारंभ है 1911 से हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 से स्वीकार किया गया। भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि का होना आवश्यक है। और राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता अभी वर्तमान में है। अब यहाँ पे देखेंगे तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक है तारापुर का। इसके बाद भील जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसके बाद टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में निवास करती है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र झांसी में है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व तो सर्वाधिक है? तो केरल में सर्वाधिक है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प में 3 है, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य।
तो इसमें आपको होंगे आगे चालुक्य, फिर वाकाटक, उसके बाद सातवाहन होंगे। अगला है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में थे। इसके बाद नेक्स्ट है 64वां प्रश्न है कि कलहन की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वहु लिखी गई थी, तो वाकपति के द्वारा लिखी गई थी। अगला है 65वां प्रश्न, शैवी संतों के लेखन के संग्रह को पांचवां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम है तिरुमुरै। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। पूर्वी भारत के में प्रमुख भारतीय व्यापारिक स्थान कौन सा है, तो ये तामलुक होता है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। अगला है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक जो हैं रामानुजाचार्य जी हैं। अगला है कि कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रमशः दिल्ली और अजमेर में है। इसके बाद प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुई बंगाल और मद्रास में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरुआत की, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो बिहार नहीं बांटता है, बाकी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बांटते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। अगला है निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ संरचनात्मक मूल जो विकल्प है वो ज़्यादा उपयुक्त है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अब यहाँ पे अगला है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, तो मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। अगला है 82वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में। स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है, तो नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या जो है वृद्धि दर ये है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य है, तो लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। अगला है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है, तो इस पर दोनों कथन सत्य हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अब यहाँ पे एक और 87वां प्रश्न है, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो एक न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने इस चीज़ को कहा था। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो अनुच्छेद 333 संबंधित है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे कि 90वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा में स्वीकृत किया, ये सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की, यह भी सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, ये भी सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है 91, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है यदि राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर यह सहमत हो सकता है। अगला है 92, इस सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए सुशासन के अंतर्गत पारदर्शिता आती है, उत्तरदायित्व, समता, समावेशन, सहभागिता, विधि का शासन आता है, लेकिन धार्मिकता और भावुकता सुशासन के तत्व नहीं होते हैं। 93 प्रश्न है, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, ठीक है, तो 21 वर्ष की आयु सीमा पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं नगरपालिका की। 94 प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू फ्री बिजनेस को
पुस्तक को अतुल कोहली जी ने लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है, तो वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो अभी जो है सहायक अनुदान दिया जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं दी जाती है, कर सहभाजन दिया जाता है, लेकिन अब जो है गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया वसूल किया जाता है? तो यह भू राजस्व कर होता है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नरों को प्राप्त होता है। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है, तो यह पीसी महालनोबिस जो मॉडल है उस पर आधारित है। अब 99 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है और दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो प्रति व्यक्ति आय, फिर PQLI, फिर HDI होता है। अब अगला देखेंगे 100 प्रश्न। 100वां है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत होती है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।